राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम रामचंद्र की जय हो। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। अच्छा, यहाँ देवड़िया में सब लोग भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहते। हमको लगता है आधे लोग कहने के बाद शुरू किए हैं और आधे लोग कहने के बाद भी बाबा जी भी पता नहीं क्या बुलाए थे शनि पूजन को, तो हरे रामा कहलवा रहे हैं। आज सब राय चल गया है शनि पूजन। बंधु, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मेरे राम को, तुलसी मेरे राम को, रीझ भजो या खीझ, भूमि परत उग जात है उल्टा सीधा बीज। जिस प्रकार जमीन में बीज अगर पड़ गया, चाहे उल्टा है चाहे सीधा है, तो उग ही जाएगा। उसी प्रकार राम का नाम अगर मुख में आ गया, चाहे मन से आ जाए चाहे बिना मन का आ जाए, तो अपना काम अवश्य कर देगा, पवित्र कर देगा जीवा। इसीलिए अगर यहाँ बैठकर भगवान का नाम बिना मन के ही ले रहे हो, तब भी कोई दोष नहीं, उतना ही फल मिलेगा। बंधुओं, आज हम सभी लोग भगवान शनिदेव के पूजन के लिए आए हैं, तो शनि पूजन कराया जाए। आ नहीं सब कहेंगे बाबा जी भी बुलाए थे शनि पूजन के लिए, इधर उधर पता नहीं क्या करा रहे हैं। अच्छा, हमको लगता है यहाँ कथा सुनने वाले कमाते हैं शनि पूजन, शनि भगवान को सब ज्यादा मानते हैं। कहा उतना राम जी को भी नहीं मानते जितना शनि देव को। अच्छा, शनि देव पूजन के लिए 3 बजे बुलाया गया, तो सब ठीक 3 बजे आ गए। सोचने लगे कहां से सब, हम सोचे थे 3 बजे बुलाएंगे, सब 4 बजे तक आएंगे, 4:30 बजे हम भी बैठ जाएंगे।
अपना 2 घंटे में 6:30 बजे तक पूजन हो जाएगा, 6 बजे से फिर कथा होगी। आप लोग तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमको क्या पता था शनिदेव के इतने बड़े बड़े भक्त। बंधुओं देखिए, पूजन भी 2 प्रकार से होता है। एक होता है भाव से पूजन, एक होता है भय से पूजन। तो शनिदेव का पूजन सब भाव से करने आएंगे भय के कारण कि कहीं दंड ना दे दें। देखिए, शनि ग्रह का जब प्रभाव होता है तो दंड ही देते हैं, और सब लोग सोचते हैं कि शनिदेव कहीं दंड ना दे दे, इसलिए चलो सब लोग एक भी सामान कम ना हो। बंधुओं, अगर कथा ही सुनना है तो सब लोग कथा में भी ऐसे टाइम से आया करो। जो लोग भगवान की कथा में टाइम से आ जाएं, भगवान का पूजन भाव से कर लें, शनिदेव ने, शनि का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता हो। ये जो शनिदेव है बंधुओं, शनिदेव है कम से कम पहले पूजन करने से पहले ये तो सब लोग जान लो कि शनिदेव कौन है। सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? इस सूर्य भगवान के पुत्र है। इनकी माता का नाम छाया, का जो भाई है यमराज है, इसी कुल से है। पत्नी का नाम कंकाली। बंधुओं, ये इस संसार में 9 ग्रह हैं, लेकिन 9 ग्रह में केवल और केवल शनि देव की पूजा होती है। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे 9 ग्रह हैं, लेकिन पूजन केवल शनि देव का होता है। कि और भी किसी का पूजन सब लोग करते हो, किसी का नहीं, केवल शनि देव का। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रह है। ग्रहों में इनको उच्च स्थान दिया गया। एक बार की घटना, सप्तदेव जितने थे ग्रह 9 सब आपस में झगड़ा किए। वो कहने लगे हम बड़े हैं, वो कहे हम बड़े, वो कहे हम बड़े। सब अपने अपने बड़प्पन के लिए झगड़ा करने लगे। सब लोग पहुंचे इंद्र के पास, महाराज हम लोगों में निर्णय करो कि कौन बड़ा है 9 में। इंद्रदेव सोचे अगर किसको बड़ा कहेंगे तो वो तो प्रसन्न होगा, लेकिन जिसको छोटा कहेंगे वो नाराज हो जाएगा। ये मुसीबत हम अपने सर पर क्यों लें? इंद्रदेव वहां से भेज दे, जाओ आजकल उज्जैन में महाराजा विक्रमादित्य हैं, बड़े ही न्यायप्रिय राजा हैं, उनके पास जाओ। और यहां से सभी ग्रह चले आए राजा विक्रमादित्य के पास। राजा विक्रमादित्य से कहने लगे, महाराज हम लोगों में निर्णय करो कौन बड़ा है। राजा विक्रमादित्य लेकर आए 9 प्रकार की कुर्सी रखी, 9 धातु की, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ऐसे ऐसे जो 9 धातु लाकर रखे। सबसे कही एक एक पर बैठ जाओ। सब अपना अपना आसन जमा लिए। सबसे पीछे लोहे की कुर्सी रखी थी, उस पर शनि महाराज विराजमान हुए। सब कहने लगे, महाराज न्याय कीजिए, कौन बड़ा कौन छोटा। विक्रमादित्य ने कहा, महाराज हो गया न्याय। बोले कैसे न्याय हो गया? बोले जो सबसे आगे बैठा वो सबसे बड़ा ग्रह, और जो सबसे पीछे वाली कुर्सी पर बैठा है वो सबसे छोटा ग्रह, क्योंकि आगे वाली कुर्सी पर बड़े लोग ज्यादा बैठते हैं। अब विक्रमादित्य से कहने लगे, महाराज ऐसा कैसे निर्णय हो गया? शनिदेव ने कहा, तुम हमको नहीं जानते हो? विक्रमादित्य ने कहा, कौन हो? बोले जब सूर्य किसी राशि में जाता है तो 1.25 महीने रहता है, चंद्रमा जाता है तो 1 महीने रहता है, बुध जाता है तो 7 महीने रहता है, लेकिन जिस राशि में हम प्रवेश करते हैं उस राशि में पूरे 2.5 साल या फिर 7.5 साल रहते हैं। इससे दो शनि भगवान की अढ़ैया लगती है या फिर 7.5 ही लगती है। 2.5 साल या फिर 7.5 साल ही वो सवार होते हैं जिसके ऊपर आते हैं। विक्रमादित्य ने कहा, महाराज हो गया न्याय। शनिदेव ने कहा, ठीक है, समय आने तो बताएंगे तुम्हारा भी। अब कुछ दिन बीता, जब विक्रमादित्य की राशि में शनि का प्रभाव आया,
शनि भगवान विक्रमादित्य के यहाँ घोड़ा बेचने वाले का रूप रख के और घोड़ा लेकर पहुंच गए। बोले महाराज घोड़ा खरीदोगे? विक्रमादित्य ने देखा महाराज घोड़ा तो बड़ा सुंदर है, एक काम करो दे दो हमको, पहले हम इस पर सवारी करके देखेंगे फिर तुम्हारा घोड़ा खरीदेंगे। और विक्रमादित्य जब घोड़े पर सवार हुए तो माया का घोड़ा, मायावी घोड़ा लेकर विक्रमादित्य को खूब जोर से उड़ा, लेकर खूब दूर जंगल में चला गया। और जब रात्रि हो गई तो वहीं घोड़ा पटक कर इनको विक्रमादित्य को और अंतर ध्यान हो गया, घोड़ा गायब। विक्रमादित्य बेचारे बहुत परेशान, वहां से जब लौटे तो अपना रास्ता भटक गए, दूसरे राज्य में पहुंच गए। उनको बड़ी जोर की भूख प्यास खूब लगी थी, तब तक सुबह हो चुकी थी। एक सेठ के यहाँ गए, बोले महाराज हमको थोड़ा भोजन करा सकते हो? सेठ ने कहा बिल्कुल, बैठिए करा देंगे। विक्रमादित्य को ले गया आंगन में, जब भोजन कराने लगा विक्रमादित्य ने देखा कि जिस आंगन में वो भोजन कर रहे थे उसी में खूंटी पर एक नौलखा हार टंगा था सेठानी का, और वो जो नौलखा हार लटका था वो खूंटी के अंदर धीरे धीरे जा रहा था, खूंटी हार को खा रही थी। विक्रमादित्य देख रहे थे। अब जब भोजन कर चुके तब तक हार भी खत्म हो चुका था वहां से। सेठ आया, बोला भैया यहाँ हार लटका हुआ था हमारा। विक्रमादित्य ने कहा महाराज खूंटी खा गई। बोले अरे कहीं खूंटी भी हार खाती है? इतना झूठ बोलते हो, तुम ही इधर उधर किए होगे। विक्रमादित्य ने कहा महाराज हम बिल्कुल नहीं छुए, खूंटी खा गई। लेकर गया राजा के पास, बोला महाराज इस आदमी को हमने भोजन भी कराया और ये हमारा हार भी चुरा लिया। विक्रमादित्य ने कहा बताओ बेटा हार क्या हो, तुमने देखा था? विक्रमादित्य ने कहा महाराज हार तो खूंटी खा गई। राजा ने कहा बेवकूफ बनाता है, कहीं हार भी खूंटी खाएगी? विक्रमादित्य ने कहा महाराज हमने देखा। राजा ने कहा ये हार भी चुराया, झूठ भी बोल रहा है, एक काम करो इसके हाथ और पैर काट दिया जाए। ज्यों ही राजा का आदेश हुआ, विक्रमादित्य के हाथ और पैर काटकर फेंक दिए सड़क पर। विक्रमादित्य उसी सड़क के किनारे पड़े करा रहे थे और वहां से एक तेली जा रहा था, अपना बैलगाड़ी पर तेल लेकर बेचने जा रहा था। तेली ने देखा तो इनके घाव पर मक्खियां भिनभिना रही थी। विक्रमादित्य ने कहा महाराज थोड़ा मदद कर दो, हमारे घाव पर तेल लगा दो, मक्खियां न बैठे। तेली गया घाव पर तेल लगाया, तो जब तेल लेकर गया बेचने तो जितने का रोज बेचता था उतने का आज भी बिका। वो तेली सोचा उस आदमी को हमने तेल भी लगाया फिर भी तेल नहीं कम हुआ, एक काम करते हैं ले जाकर उसकी हम सेवा कर देंगे कुछ दिन। तेली जब लौटा तो विक्रमादित्य से कहा भैया हमारे यहाँ चलो, हम तुमको रोज लगा दिया करेंगे तेल। विक्रमादित्य ने कहा महाराज लेकिन हम कुछ कर तो पाएंगे नहीं। बोला कुछ मत करना, बस जब हमारा बैल चलेगा तो तुम बैल को हाँकते रहना बैठकर मुंह से। विक्रमादित्य को लेकर गया वहां, तेली अपने यहाँ बिठा दिया। जब बैल चलता तो ये हाँकते रहते, डांटते रहते बैल को। और बंधु जब इनको टाइम मिलता था तो ये मल्हार गाते थे। मल्हार आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते हैं? अच्छा कजरी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हमारे मास्टर साहब एक सुना दे, फिर तुम लोग कम से कम जान जाओ आज। सोले शनिदेव भगवान की जय हो। तो हर देहिया हो, तो हर देहिया माटी के मकान बा, काहे पर गुमान बाना। तो हर देहिया माटी के मकान बा, काहे पर गुमान बाना। तो हर देहिया न हो, तो हर देहिया माटी के मकान बा, काहे पे गुमान बाना। तो हर देहिया माटी के मकान बा, काहे पे गुमान बाना। तो हर देहिया माटी के मकान बा, काहे पर गुमान बाना। तो हर देहिया माटी के मकान बा, काहे
पाई पाई साथे कहो न जाए, जुड़वा कितनो पाई पाई साथे कहो न जाए। तोहके जाए बिना, तोहके जाए बिना बाज के विमान बा, कान पे गुमान बाना। तोहके जाए बिना बाज के विमान बा, कान पर गुमान बाना। तोहर देही आए माटी के मकान बा, कान पर गुमान बाना। तोहर देही आए माटी के मकान बा, कान पर गुमान बाना। नहीं छोट नहीं बाकेहू के कोट, केहू बड़ा नहीं छोट नहीं बाकेहू के कोट। केहू बड़ा नहीं छोट ना केहू के बाकोट, केहू बड़ा नहीं छोट ना केहू के बाकोट। लोग झूठे 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 हिंदू मुसलमान पर गुमान बा। लोग झूठे झूठे हिंदू मुसलमान पर गुमान बा। तोहर नहीं आई माटी के मकान बा, पर गुमान बाना। तोहर
जय हो। बंधुओं, उधर ऐसे ही राजा विक्रमादित्य कजरी जब गाते, कथा भूलिएगा मत, हम लोग अलग ही थे। विक्रमादित्य जब कजरी गाते तो वहां के जो राजा थे उसकी बिटिया जब सुनती तो उसको बड़ा अच्छा लगता, वहां खूब सुनते उनकी कजरी को। एक दिन वह नाराज हुई, राजा ने कहा बेटे नाराज क्यों हो? वो बोली जो इस राज्य में कजरी गा रहा है, इस क्षेत्र में हमारी शादी उसी के साथ होनी चाहिए। राजा की इकलौती बिटिया थी, राजा ने आदेश दे दिया जाओ अपने सेवकों से बोले जाओ देखो कौन कजरी गाता है इधर। जब उसके सेवक गए देखे तो वही अपाहिज विक्रमादित्य बैठे कजरी गा रहे थे। लोग चले आए महाराज वो तो अपाहिज है, हाथ पैर भी नहीं है। राजा अपनी बिटिया को समझाए बेटे उसके हाथ पैर भी नहीं है, क्यों परेशान? वो बोली नहीं कैसा भी है उसी के साथ शादी होनी चाहिए। अब जब उसको बहुत समझाया मानी नहीं तो इकलौती बिटिया मनोकामना पूरी होनी चाहिए। राजा ने कहा जाओ उसको पकड़ लाओ। लोग गए तेली से उसको कहकर और उसको उठा लाए। राजा विक्रमादित्य के साथ उसकी शादी हो गई। और जब विक्रमादित्य के साथ शादी हो गई, रात में जब लेटे थे विक्रमादित्य जी, तो रात में शनिदेव स्वप्न में आए। विक्रमादित्य से कहे महाराज अब बताओ इस संसार में कौन बड़ा है कौन छोटा? विक्रमादित्य हाथ जोड़कर रोने लगे, महाराज आपके जैसा बड़ा कोई नहीं है, बस एक बार हमको क्षमा कर दो। शनिदेव ने कहा जाओ हम तुमको क्षमा कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा न्याय कभी मत करना जैसा किए थे। बंधुओं, पुनः राजा विक्रमादित्य का राज्य जो विस्मरण हो गया था वो सब स्मरण में आ गया। और यहाँ इकलौती बिटिया के साथ शादी हुई, ये भी राजपाट पा गए और उधर भी गए अपना उज्जैन का भी राज्य पा गए। बंधुओं, कथा कहती है कि जिस पर शनिदेव की कुदृष्टि हो जाती है उसके हाथ पैर भी ले लेते हैं, और जिस पर शनिदेव की प्रसन्नता हो जाती है उसको दोगुना तीन गुना भी कर दिया करते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की। बंधुओं, और एक बात और है, अगर शनिदेव से बचना है तो जो हनुमान जी की पूजा करता है उसके ऊपर भी शनि की छाया नहीं पड़ती। शनिदेव की प्रसन्नता हनुमान जी के भक्त पर भी हमेशा बनी रहती है। क्यों जानते हैं आप लोग? क्योंकि एक बार हनुमान जी के ऊपर भी शनिदेव पहुंच गए। हनुमान जी बैठे भजन कर रहे थे, शनिदेव पहुंचे। हनुमान जी ने कहा कहां डिस्टर्ब करने आ गई? शनिदेव ने कहा हम तुम्हारे सर पर सवार होंगे। हनुमान जी ने कहा हमारे सर पर तो राम जी के अलावा कोई सवार ही नहीं सकता, और जिसके सर पर राम जी सवार हो जाएंगे उसके ऊपर कौन सवार हो सकता है फिर? शनिदेव ने कहा नहीं हम तुम्हारे सर पर सवार होंगे। हनुमान जी ने कहा खेलने कूदने वाले आदमी तुम गिर जाओगे तो? शनिदेव ने कहा अरे नहीं तुम हमको नहीं जानते। हनुमान जी ने कहा हम तुमको अच्छी तरह जानते हैं, तुम हमको नहीं जानते। शनिदेव ने कहा हम भी तुमको जानते हैं। हनुमान जी ने कहा अगर हमको तुम जानते तो हमारे पास ही नहीं आते। शनिदेव ने कहा क्यों? हनुमान जी ने कहा जाओ अपने बाप से एक बार पूछ लो। हाँ सूर्य भगवान बाल समय रवि भक्ष लियो, जब मैं बालक था बचपन में तो उनको खा गया था, आज तो बचपन में हूं क्या तुमको छोड़ूंगा? शनिदेव ने कहा नहीं कुछ भी हो हम तुम्हारे ऊपर सवार होंगे। हनुमान जी ने कहा तो भैया सवार हो जाओ जब नहीं मान रहे हो। शनिदेव हनुमान जी के सर पर सवार हो। हनुमान जी ने कहा कब तक रहना है? बोले 7.5 साल। 7.5 ही लगी है तुम्हारी राशि में। हनुमान जी ने कहा बैठे रहो। हनुमान जी गए, एक बड़ा सा पर्वत उठाए। हनुमान जी पर्वत उठाते थे, पत्थर तो उनके हाथ में ही नहीं आता था। पूरा बड़ा सा पर्वत उठाया और सर पर रखकर रगड़ने लगे। शनिदेव ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा थोड़ा खुजली होती तो इसे खुजला लेते हैं। शनिदेव ने कहा महाराज पहले उधर जाने दो। हनुमान जी ने कहा बैठे रहो, 7.5 साल बीत तो जाने दो। शनिदेव ने कहा महाराज एक बार छोड़ दो, अब नहीं आएंगे दोबारा। हनुमान जी ने कहा तो ये वचन दो,
जो हमारी पूजा करेगा, हमारा भक्त होगा, उसके ऊपर भी तुम्हारी कुदृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। शनिदेव ने कहा महाराज जो आपका भजन करेगा उसके ऊपर भी नहीं जाएंगे। बंधुओं, हनुमान जी वचन लेते, इसीलिए जो हनुमान जी की पूजा करता है, जो शनिवार के दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करता है, उसके ऊपर भी शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। आइए 2 बार भगवान का नाम लिया जाए, इसके बाद शनि पूजन हो जाए, क्योंकि ठंडक बहुत है आज। सीताराम 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 सीताराम